हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, राखी का त्यौहार जो है वो बिल्कुल पास आ गया है और हमारे भाई जो है हमारे लिए होते हैं बहुत ही खास। तो इन खास लोगों के लिए अगर अपने हाथों से राखी बनाई जाए तो क्या कहने। तो मेरे घर में तो सभी को मेरे हाथ से बनी राखी बहुत पसंद आती है। चलिए आज बनाते हैं। इस राखी को बनाने के लिए मैंने ऊन का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से क्रोशिया पे जो है 6 चैन डालेंगे और इस तरीके से एक चैन बनाएंगे। 6 बन गए तो लास्ट वाले में हम इसे डाल के और इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने से क्या होगा कि ये हमारे बिल्कुल जो राउंड में एक शेप आ जाएगा हमारे पास, जिनसे हम आगे के जो प्रोसेस हैं वो कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल जो राउंड है हमारे पास हो गया। तो एक चैन डाला और फंदे लेके कुछ इस तरीके से डाल के और ये हमें निकालने हैं कितनी बार, तो 4 बार। तो 4 बार हमें इस तरीके से डाल के और निकालने हैं। तो ये 8 फंदे हो गए और 8 फंदों को एक बार में ही हमें क्रोशिया से निकाल देने हैं। हमने सारे फंदों को क्रोशिया पे होल्ड करके रखा था और इन्हें एक बार में ही निकाल देने हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा होल बन रहा है, उस होल के अंदर से कुछ इस तरीके से डाल के और हमें फंदे निकालने होंगे। तो निकल के आएंगे तो 4 होंगे और उन्हें 2 एक बार गिराएंगे, 2 एक बार गिराएंगे। इस तरीके से डाला, निकाला, 2 फंदे को एक बार क्रोशिया से अलग किया और 2 फंदे को एक बार। तो इस तरीके से करने से क्या होगा कि हमारी पत्तियों का जो कट होगा ना वो बहुत अच्छा से निकल कर आएगा। तो इसके लिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से और ऐसे ही बनाएंगे। अगर आपके पास ऊन न हो, आपके घर में ऊन होंगे, अगर नहीं हो तो आप इसके लिए जो लच्छी वाले रेशम के धागे आते हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी ऊन की तरह मोटे होते हैं और बहुत अच्छे से क्रोशिया पे चलते हैं। और इस तरीके से हमारे एक पत्ती बन गए। दूसरे पत्ती के लिए फिर से उसे बंद किया और इस तरह फंदे लेके और फिर से वो राउंड वाले में से डाल के और निकाला है। तो ये भी प्रोसेस हमने कितनी बार किया, तो 4 बार हमें ये फंदे को डाल के और निकालने हैं। और ये 8 फंदे को एक बार में हमें क्रोशिया से नीचे की ओर गिरा लेने हैं। और इसके बाद जब डालेंगे तो 2 फंदे और 2 फंदे, इस तरीके से हमें इसे अच्छी तरीके से निकालना है, ताकि हमारे जो बिल्कुल पत्तियां जो हैं वो बिल्कुल गोल आकार में और बहुत सुंदर से बन के रेडी हों। ये वाला प्रोसेस मैं आपको फिर से दिखाती हूँ ताकि आप कहीं भूले नहीं। और इस तरीके से देखिए, ऐसे डाला और सारे को फंदे जो फंदे हैं उन्हें हम क्रोशिया पे ही इकट्ठे करते जाएंगे, ताकि ये एक बार में गिराने के लिए काम आएंगे। देखिए इस तरीके से सारे फंदे को एक बार में निकाला, एक फंदा गिराया, फिर एक फंदा, और इस तरीके से फंदे लेके हमें इसके अंदर से बुनने हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे बुनने हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा होल हो जाता है, उस होल के अंदर से हमें लाके और इसे बुनने होते हैं, ताकि ये बहुत सुंदर सा कट वाला जो शेप हो वो आ जाए पत्तियों के अंदर। इन चीज़ों को मैं आपको बहुत ही आराम से दिखा देती हूँ, क्योंकि जो राखी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए और सभी को पसंद भी आना चाहिए। क्योंकि भाई जो है थोड़े से नखरे भी कर लेते हैं कि ये नहीं वो चाहिए मुझे, लेकिन मेरे यहाँ सभी को हाथ से बनी राखियाँ बहुत पसंद आती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर टाइम हो तो ज़रूर से 2-4 राखी तो बना ही लो, ताकि सभी को मनपसंद राखियाँ जो है वो उनके कलर के हिसाब से मिल जाए। और इसी तरीके से बातों बातों में मेरी राखी की जो ये शेप है वो बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है। तो मैं आपको दिखाते भी चलती हूँ कि इस तरीके से मैं इसे कंप्लीट कर रही हूँ, ताकि आप भी इसे भूलें न और बहुत ही अच्छे से इसे बना पाएँ। इस तरीके से जब लास्ट वाले पे हम लोग आएंगे तो यहाँ से फिर से हमने घर जो है देखे कितने सारे फ्लावर जो हैं इसके अंदर बने हैं हमारे। तो लास्ट वाले में भी ऐसे ही उठा के और हमें बनाने हैं, ताकि ये बिल्कुल भर जाए। जो भी हमारे गोल सर्कल बनाई थी वो पूरी तरीके से भर जानी चाहिए। तो आपके चाहे जितने भी उसके अंदर आप इस तरीके से बना पाएँ तो ये बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाएगी आप। तो इस तरीके से देखिए, और लास्ट में कुछ इस तरीके से निकाला और इसको हमें इसी तरीके से ज्वाइंट कर देने हैं। इसके अंदर हमें ज्वाइंट करने हैं। जो सबसे पहली पत्तियां जो उठाकर हमने बनाई थी ना, उन्हीं के अंदर से इसे हमें ज्वाइंट करनी है। जब हम इन्हें ज्वाइंट कर देंगे तो ये बहुत ही सुंदर से हमारे फ्लावर जो हैं बिल्कुल सुंदर से रेडी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लास्ट वाली चीज़ को बहुत ही आराम से आप बनाएं, ताकि ये बिल्कुल भी कहीं भी निकला हुआ ना लगे और अलग अलग सा तो बिल्कुल ना लगे।
तो इस तरीके से लास्ट में डाला और इस तरीके से डाल के और इसे हम बांध देंगे, ताकि बस ये हमारे बिल्कुल जो एंड है वो एंड हो गए हमारे राखी के। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल लास्ट में आपको कुछ इस तरीके से ये नज़र आएगा। लेकिन लास्ट में फिनिशिंग देने के लिए, ताकि हमारे कॉर्नर जो पत्तियों का निकला रहे, कुछ इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। अगर लगे कि कहीं थोड़ी सी दबी हुई सी है तो इसे अच्छी तरीके से आप निकाल लीजिए, ताकि पत्तियां जो हैं वो बराबर से आ पाए। हमारी राखी का बेस जो है वो बिल्कुल रेडी है। एक धागे में धागे को दोहरे करके और इसके अंदर मैंने डाल दिया है कुछ मोती। आप चाहें अपने मनपसंद कलर के मोती को इसके अंदर डाल सकते हैं, और इससे हम बांधने वाला जो चीज़ होता है वो डोरी बना लेते हैं। तो इस तरीके से थोड़े से होल जहाँ हो राखी वाले जो शेप हमने बनाई है उसके अंदर, वहाँ से डालिए और दोहरे धागे हैं तो बीच से इन्हें निकाल लीजिए। बहुत अच्छे से आराम से बंध के रेडी हो जाएंगे, और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी इसके लिए कि चिपकाने हैं। तो चिपकाने बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से डालिए और बीच से निकाल दीजिए, तो इसमें कहीं गांठ भी नज़र नहीं आएगी और ये बहुत अच्छे से बनके रेडी भी हो जाएगा। पे किनारे की ओर जहाँ हमारी मोतियाँ ख़त्म होती हैं वहाँ पे एक छोटी सी गांठ जरूर लगा ले, ताकि हमारी मोतियाँ जो हैं वो बाहर की ओर न भागें और बिल्कुल राखी के आगे दाएं बाएं झूलते रहें, जैसे हम अपने भाइयों के आगे पीछे झूलते रहते हैं ना, उस तरीके से। और इस तरीके से दूसरी वाली जो डोरी है उसको भी डाला और इसे इसी के अंदर निकाल के और इस तरीके से दोहरे धागे के अंदर से डाल के और निकाल देते हैं, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से आपको कोई भी गांठ नहीं आएगी डोरी के आसपास, और बहुत अच्छे से आपके ये डोरी रेडी हो जाएंगे राखी के साथ ही। बिल्कुल कंबाइन लगेंगे जैसे एक साथ ही बुना हुआ है। और यहाँ पे इस तरीके से डोरी को एक गांठ लगा ली छोटी सी, ताकि मोतियाँ बाहर की ओर ना बिखरे। तो ये मुझे लगता है कि प्रतीक भी है भाई बहन का प्यार का, कि गांठ से एक दूसरे को जोड़ के हम लोग रखते हैं, तो है ना वही चीज़। तो इस तरीके से हमारी राखी तो हो गई बिल्कुल रेडी। तो इसको कर लेते हैं थोड़े से डेकोरेट, लेकिन उसके पहले ये थोड़े से जो धागे हैं वो दिख रहे हैं ना, लास्ट वाले जो धागे हैं वो, तो इनको इस तरीके से क्रोशिया की मदद से बिल्कुल हल्के हल्के से करके अंदर की ओर कर देंगे ना, तो ये बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं और उधरेंगे भी नहीं। इस तरीके से ऊन को कभी भी बहुत छोटा नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ऊन जो है वो सिल्कन जैसे होते हैं तो वो खुलने लगते हैं या उधरने लगते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हमें ऊन को थोड़ा सा बड़ा साइज काटना होता है, और इस पे कुछ लगा लेते हैं जिससे हमारी राखियाँ और सुंदर से हो जाए। तो इस तरीके से एक छोटा सा स्टोन था मेरे पास, उसी को मैंने थोड़े से गम लगाए और इन्हें बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में लगा दूंगी, ताकि हमारी राखियाँ जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट से रेडी हो। तो मैंने और भी जो राखियाँ हैं वो बना रखी हैं, और बिल्कुल सारी राखियाँ जो हैं हमारी एक जैसी बन के रेडी हुई हैं। तो हमारे यहाँ तो कोई बवाल नहीं मचने वाला है कि ये राखी चाहिए या वो राखी चाहिए, क्योंकि सारी राखियाँ एक जैसी हैं। राखी के कलर सिर्फ अलग हैं। आप कैसे बनाते हैं इन राखियों को? इस तरीके से सारी राखियाँ जो हैं हमारी रेडी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे से सारी राखियाँ जो हैं हमारी तैयार हुई हैं। तो है ना, भाइयों के कलाइयों को सजाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट अपने हाथ से बनी हुई ये राखियाँ, और सभी को पसंद आने वाली हैं। तो इस राखी आप भी अपने हाथों से बनी हुई राखियों से अपने भाई की कलाइयों को सजाएं। आपको बहुत प्रसन्नता जो है वो होगी, क्योंकि आपने इसमें मेहनत करी है, अपना प्यार दिखाया है अपने भाई के लिए। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, और ये बहुत ही आसानी से बन भी जाती है। और सारी बनी हुई राखियाँ कुछ इस तरीके से नज़र आती हैं कि देख रहने का मन करता है, और इस तरीके से ये राखियाँ बहुत ही खूबसूरत बन के रेडी होती है। तो इस राखी आप भी राखी बनाएं अपने हाथों से और सजाएं अपने भाइयों की कलाइयों को। आपको और आपके भाई को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होगी, ये गारंटी मेरी है। तो इस तरीके से बनते हैं हमारी राखियाँ। तो बन गई, आप कब बना रहे हैं? मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर किसी चीज़ को बनाते हुए और राखी के लिए इस्तेमाल करते हुए। बाय बाय।